जी, तो आज हमने पढ़ना है व्हाट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और आगे इसकी कुछ टर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट डीबीएमएस क्या होता है। डीबीएमएस जो है बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका मुहाफ़ है। ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसे कहते हैं। ठीक है, आमतौर पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपका एसक्यूएल आ जाता है, आपके एमएस ये सीक्वल सर्वर आ जाता है आपका। ठीक है, ओरेकल आ जाता है, कई तरह के हैं, मोंगोडीबी है और भी कई तरह के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप डेटाबेस क्रिएट कर सको और उसको अपडेट कर सको, उसको मॉडिफाई कर सको वगैरह वगैरह। तो ये क्या है बेसिकली, ये होता क्या है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली क्या है? इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू एक्सेस इंटरलेटेड डाटा। ये क्या है? ये प्रोग्राम्स हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स का क्या मतलब है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स का मतलब ये है कि इसमें कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लिखे गए हैं। ठीक है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स कि जो आपके इंटर रिलेटेड डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा डाटा जो एक दूसरे से ताल्लुक रखता है। ठीक है, ऐसा डाटा जो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, ऐसे डाटा को एक्सेस करने के लिए ये एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं। सेट ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोग्राम क्या होता है मैंने आपको बहुत पहले बताया था। प्रोग्राम जो है वो कोई एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए लिखा जाता है। तो सेट ऑफ प्रोग्राम्स यानी कि मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करने के लिए बहुत से प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। जैसे कि अपडेट करने के लिए भी कोई प्रोग्राम लिखा जाता है, किसी रिकॉर्ड को अपडेट करना, किसी रिकॉर्ड को चेंज करने के लिए प्रोग्राम लिखा जाएगा, किसी रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए प्रोग्राम लिखा जाता है, किसी रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए प्रोग्राम लिखा जाता है। तो ये दीज आर द सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर यूज टू एक्सेस इंटरलेटेड डाटा। इंटरलेटेड डाटा को एक्सेस करने के लिए आपको इन प्रोग्राम्स का सहारा लेना पड़ता है। और ये सारे प्रोग्राम्स कहाँ पे अवेलेबल है? आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अवेलेबल है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर एंटरप्राइज। क्या होता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन रखता है अपने पास एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज की। ठीक है, पर्टिकुलर एंटरप्राइज क्या मतलब कि किस कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में सारा कुछ मालूमात रखना, इंफॉर्मेशन रखना या स्टोर कर सकता है, कीप कर सकता है। कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम इसमें क्या आती है? कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम होता है इसमें। ठीक है, क्या होता है? कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम कि बेसिकली हम इसे कह सकते हैं कि हमारा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो कंप्यूटराइज है, या हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो सारे कंप्यूटराइज हैं। हमने नाम सुना होगा कि जी कंप्यूटराइज रिकॉर्ड्स हैं या मैनुअल रिकॉर्ड्स हैं। तो मैनुअल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं कि मैनुअल रिकॉर्ड्स रजिस्टर्स पे मेंटेन किए जाते हैं, खातों पे मेंटेन किए जाते हैं, मैनुअली मेंटेन किए जाते हैं, उन पर मैनुअली राइट किया जाता है। आप भी अब छोटी दुकानों में चले जाओ तो वहाँ पे हिसाब किताब के लिए कॉपी या रजिस्टर रखा जाता है जिसमें सारा हिसाब किताब होता है, मौजूद होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बैंक्स में चले जाएँ तो सारे के सारे कंप्यूटर, सारे के सारे आपके रिकॉर्ड्स, आपके अकाउंट्स, आपकी सारी डिटेल्स सब के सब कंप्यूटराइज़ हैं। इनको कम रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम कहा जा रहा है। ठीक है? नेक्स्ट आगे बात करते हैं, प्रोवाइड कन्वीनिएंट एनवायरनमेंट टू ए यूज़र टू परफॉर्म ऑपरेशंस। कौन से ऑपरेशंस? ये एक ऐसी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें यूज़र जो है मल्टीपल ऑपरेशंस कर सकता है यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन दी डाटा। ठीक है, यानी कि डाटा के साथ छेड़खानी कर सकता है। मतलब किस तरह से कि क्रिएट कर सकता है डाटा को, इंसर्ट कर नया डाटा या नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता है। लाइक मेरे पास मैंने आपको बताया था कि कोई नया स्टूडेंट आया था क्लास में, तो मुझे उसको उसका रिकॉर्ड जो है वो नया एंटर करना पड़ेगा, या फिर किसी ने नया एडमिशन लिया है तो मुझे उसका रिकॉर्ड एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, कोई छोड़ के चला गया तो सर मुझे उसका आपकी रिकॉर्ड आवाज एंटर नहीं करना सही आ पड़ेगा। रही। ओके, सर चले ठीक है, मैं ऊंचा बोलता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि इसमें ये एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें आप मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो या कई तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, लाइक नहीं सर, ऊंचा नहीं, वो आवाज कट कट आवाज के आ कट रही रही है है। सर, आपकी आवाज कट रही है।
सर आपकी आवाज कट रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।